बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना मुकेश सहनी थे। तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि आखिर इस महागठबंधन का हमने सपोर्ट किया उस चुनाव में, तो बदले में हमें क्या एक सीट नहीं मिल सकती है? मुकेश सहनी के लिए दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे। या तो आप तेजस्वी यादव के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। वो सीधे तौर पर कूद गए और कहने लगे कि भाजपा को हराने के लिए हम सब आपका समर्थन करेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीटों का उपचुनाव खत्म होने के बाद कुर्नी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के जरिए बिहार में दोनों गठबंधन की ताकत दिखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के जरिए बिहार में उस दल को भी अपनी ताकत का एहसास होगा जो कहीं ना कहीं गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ रहे हैं। बात की जाए तो कुर्नी उपचुनाव को लेकर चर्चा पहले से ज्यादा है और ऐसे में एक बार फिर से कुर्नी में मुकेश सहनी ने जब प्रत्याशी दिया तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि कुर्नी का परिणाम किस तरफ जाएगा। लेकिन कुर्नी में जीतना इतना भी आसान नहीं है। केदार गुप्ता जैसे कद्दावर नेता और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जैसी बड़ी पार्टियां या गठबंधन बड़ी पार्टियों का समूह कहें महागठबंधन, कहीं ना कहीं यहां पे मुकेश सहनी के पक्ष में कई तरह की बातें हैं। लेकिन वही बात की जाए तो सहनी वहां उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के तरफ से भी एक सहनी है। और बात की जाए तो शेखर सहनी जो निर्दलीय उम्मीदवारी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। शेखर सहनी राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे हैं, 2 बार राजद से इस्तीफा दिया है, इस बार उनका दूसरा बार इस्तीफा है। उनके बयानों को भी हम आपको सुनवाएंगे। कैसे वो कह रहे हैं कि सहनी का एक भी वोट हम इधर उधर नहीं जाने देंगे, सहनी वोटर हमारे पास आएगा और इन सभी चीजों का उनका दावा है। डॉक्टर साहब खुलासा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोकामा और गोपालगंज से अलग कुर्नी का जो समीकरण है वहां क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको? मुकेश सहनी ने तो अपने प्रत्याशी को उतारा है, सवाल भी कई तरह के खड़े हो रहे हैं जी। शेखर सहनी उम्मीदवार हैं, उनको महागठबंधन का उम्मीदवार कहा जाए कि राजद का उम्मीदवार कहा जाए कि निर्दलीय? राजद में रहे हैं वो। इसमें गेम है, बहुत बड़ा गेम कर दिया है तेजस्वी यादव ने। देखिए सीधे तौर पर इस खेल को समझना होगा तो आपको पिछले चुनाव को समझना होगा। 2 उपचुनाव जो हुए थे, मोकामा के चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव चुनाव लड़े थे वो जानते थे कि यहाँ एक बाहुबली चुनाव लड़ रहा है और वो अपने आप को खुद ही हैंडल कर लेगा। लेकिन गोपालगंज में जहाँ उनके पास बड़ा वोट बैंक था उसको भाजपा ने इस तरीके से घेरने की कोशिश की, ओवैसी को भेज दिया, मामा पहले से वहां मौजूद थे, यानी कहीं ना कहीं जो वोट कटा उसकी वजह से वहां 2000 मात्र वोटों से उनकी हार हो गई जी। तो ये समीकरण मैंने आपको तभी कहा था कि ये पूरे बिहार में अब यूज किया जाएगा। लेकिन दोनों जगहों पर जहां भाजपा के पक्ष में चिराग उतर गए वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना मुकेश सहनी थे। ना बुलाया किसी ने, ना किसी ने न्योता दिया, ना कोई बोला कि आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। वो सीधे तौर पर कूद गए और कहने लगे कि भाजपा को हराने के लिए हम सब आपका समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव ने इस पर बातचीत की, निश्चित तौर पर उनकी बात हुई होगी। ऐसा थोड़े झूठ बोलेंगे मीडिया के सामने आके कि मेरी बात हुई है, और ऐसा थोड़े हल्के नेता है कि आकर ये कह देंगे कि नहीं हम महागठबंधन की तरफ से फील्डिंग करेंगे। तो फिर इस चुनाव में भी तो बातचीत होनी चाहिए थी। वही तो बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल बातें कैसे आ रही हैं। या तो आप तेजस्वी यादव के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। निश्चित तौर पर एक महीने में गठबंधन तो नहीं बदलता है। कई लोग मुकेश सहनी की इस रणनीति को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। इस चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ रिश्ते सुधारने के लिए उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बदले में उन्हें कुर्नी की सीट चाहिए थी। एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं जहां मुकेश सहनी लालू के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं। खबर यह है कि लालू ने ही इस गठबंधन से रोका है, लालू नहीं चाहते हैं कि मुकेश सहनी आए। निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं से रुकावट तो लगी, वरना मुकेश सहनी तो गठबंधन में अपने आप को मान चुके थे और कुर्नी की सीट पर उन्होंने दावा भी ठोक दिया था। आप याद कीजिए कि चुनाव घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि 16 तारीख को मैं प्रत्याशी उतार रहा हूं। तब उनके पास प्रत्याशी भी नहीं था। प्रत्याशी उनको कब मिला, कैसे मिला, वो तो आपको बेहतर पता है। लेकिन अंतिम समय तक मुकेश सहनी वहां प्रत्याशी को लेकर लगातार चिंतित थे। सबसे बड़ा चिंता उनका विषय उनके लिए था कि आखिर इस महागठबंधन का हमने सपोर्ट किया उस चुनाव में, तो बदले में हमें क्या एक सीट नहीं मिल सकती है जी। और अंततः जब ये सीट नहीं मिलती है तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है मुकेश सहनी के लिए कि क्या जिस तरीके से 16 तारीख को उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रत्याशी देने जा रहे हैं, तो क्या उस वादे को पूरा कर पाएंगे। या दूसरा एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस महागठबंधन में सपोर्ट किया, जिस
महागठबंधन का जिसके लिए खड़े रहे, अब उसके खिलाफ जाएंगे तो ना भाजपा के रहेंगे, ना इंडिया गठबंधन के रहेंगे, ना महागठबंधन के रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए दोनों दरवाजे बंद हो जाएंगे। कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा नेता रखा जाए अपने गठबंधन में जो अपनी बातों पर टिक नहीं सकता है, और इसकी वजह से ये सारा जो विवाद है बिहार में उत्पन्न हो रहा है। कुर्नी की सीट पर मुकेश सहनी जिस वक्त उन्होंने दावा किया था कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सबसे बड़ा घाटा अगर वो करते किसी का तो वो था महागठबंधन का। महागठबंधन की सीट को इसलिए तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में छोड़कर दे दिया जदयू को, लेकिन जदयू की सीट होने के बावजूद बार बार देखिएगा नीतीश कुमार के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है मुकेश सहनी का वो दिखता है। लेकिन अब मुकेश सहनी पीछे नहीं हट सकते थे क्योंकि उन्होंने प्रत्याशी दे दिया था, और वही भूमिहार समाज का प्रत्याशी उन्होंने दे दिया। एक तरफ भूमिहार प्रत्याशी होने के चलते उनका विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ उनके विरोध में दो सहनी वहां पहले से घूम रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने देखा कि जब ये महागठबंधन का वोट काटेंगे तो इन्हीं का वोट काटने के लिए किसी को उतार दो। निश्चित तौर पर शेखर सहनी जब पहली बार नाराज हुए थे और वो निर्दलीय लड़ने की कोशिश कर रहे थे तो पार्टी ने उन्हें मना लिया था ना। अब दूसरी बार वो लड़ना चाहते तो उनको मना नहीं सकते तेजस्वी यादव। लेकिन आपको यही समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये खेल राजद कार्यालय में ही हुआ है, और मुकेश सहनी का जो वोट है सहनी समाज का जो बड़ा एक डिसाइडिंग वोट है उसमें सेंधमारी करा दिया। 3 सहनी की बात हो रही है, एक तो मुकेश सहनी है, शेखर सहनी है। क्या लगता है कि अनिल सहनी जो पूर्व विधायक रहे वो भी खेला करेंगे? निश्चित तौर पर वो जदयू को हराने की कोशिश करेंगे। उस चक्कर में हो सकता है कि निषाद समाज का जो वोट है वो दूसरी तरफ भागे, लेकिन शेखर सहनी जब खेला करेंगे तो वो मुकेश सहनी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। मुकेश सहनी जो अब सोच रहे थे कि भूमिहार तो मेरे पास आ ही जाएंगे, सहनी का वोट मुझे मिल ही जाएगा, ओवैसी मुस्लिम वोट काट ही लेंगे, भाजपा और जदयू के जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों के प्रति नाराजगी भी है, तो हम तो जीत जाएंगे यहाँ से, या एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन उस पूरे सपने को उनके चकनाचूर कर दिया तेजस्वी यादव ने एक दाव खेल के। जब भाजपा तेजस्वी के खिलाफ खेल सकती है दाव, तो तेजस्वी किसी के खिलाफ नहीं खेल सकते हैं। निश्चित तौर पर मुकेश सहनी का एक बढ़िया तैयारी थी उनकी चुनाव लड़ने की, और बड़ी तैयारी करके उतरे थे और बड़ा मैसेज भी देना चाहते थे बिहार की राजनीति में, लेकिन सबको फुसकी मम बना दिया इस तरीके से प्रत्याशी उतारकर, डमी प्रत्याशी उतारकर तेजस्वी यादव ने। एक सवाल और रहेगा, अजय निषाद कितने बड़े फैक्टर होंगे भाजपा की तरफ निषाद वोटरों को? निश्चित तौर पर जो लोकसभा क्षेत्र जिनका है, जो वहाँ के एमपी हैं, वो तो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे ही ना। अजय निषाद से मुकेश सहनी की जो पुरानी अदावत है वो भी असर पड़ेगी, लेकिन इतना तय समझ लीजिए कि यहाँ से जो फैक्टर था अब तक, मुकेश सहनी जिस तरीके से एक मजबूत कैंडिडेट लेकर उतर रहे थे, एक बड़ा जनाधार लेकर उतरे थे, इन सब को झटका लग जाता है आज। जी, तो कहीं ना कहीं मोकामा और गोपालगंज से अलग ये चुनाव है। यहाँ का जातीय समीकरण लगभग बराबर है, सभी जातियों की संख्या 30 से 45 हजार के बीच में है, और यहाँ पे कोई भी जाति बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे समीकरण यहाँ काम करते हैं। और ऐसे में 3 सहनी मैदान में हैं। एक तरफ शेखर सहनी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से फील्डिंग करेंगे। भाजपा की तरफ से अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद, वही मुकेश सहनी है, यानी तीनों गठबंधन में एक एक सहनी है। तो सहनी वोट बैंक कहीं ना कहीं यहाँ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, और आने वाले वक्त में ये तय हो जाएगा कि वहाँ के जो प्रत्याशी है वो कितने ताकतवर हैं, कौन से दल के। और खास तौर पे भाजपा जब दावा कर रही है कि इस सीट को हम बैक कर रहे हैं, तो देखना होगा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उसके लिए कौन कौन से पैतरे अपनाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681